वेलकम टू बिना क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आज का टॉपिक है। यह संविधान की अनुसूचियों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस टॉपिक को पहले वीडियो में करा दिया गया है, कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 14। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन हमारे मूल संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तब हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। अनुसूची 9, जो अनुसूची 9 है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया। फिर अनुसूची 10, जो 10वीं अनुसूची है, या 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित था। फिर आपका जो 11वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। लेकिन ये लागू कब से हुआ? 22 अप्रैल 1973 को यह लागू हुआ। यह किससे संबंधित था? यह पंचायती राज से संबंधित था। कुल इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। और फिर 12वीं अनुसूची जो है वो कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। लेकिन लागू कब हुआ? 1 जून 1993 में यह लागू हुआ। यह किससे संबंधित था? नगर पालिका से संबंधित था। इसमें कुल कितने विषय से थे? 18 विषय थे। अब देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6 अनुसूची, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 8। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 8 अनुसूची थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची शामिल हुई? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं या ऑप्शन डी 12वीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं या ऑप्शन डी 12वीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1993 में यह लागू हुआ। 22 अप्रैल
1993 में यह क्या हुआ, लागू हुआ। यह किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था। इसमें कुल कितने विषय थे, 29 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं या ऑप्शन डी 12वीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। लेकिन लागू कब हुई, 1 जून 1993 में यह लागू हुई। यह किससे संबंधित थी, नगर पालिका से संबंधित थी। कुल इसमें कितने विषय थे, 18 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से या ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वेतन से संबंधित है। पहले वेतन लेंगे तब फिर शपथ लेंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधियों से कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 4 है। भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 8 है। और शपथ से कौन सी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है। लेकिन वेतन से कौन सी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है। पहले हम देश में आएंगे, फिर हम वेतन की बात करेंगे, फिर हम शपथ की बात करेंगे। शपथ लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपने सीटों को देखेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र या और जनजाति की बात करेंगे, यानी SC ST की बात करेंगे। फिर जनजातीय प्रशासन की बात करेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट की बात करने का, जब हमको लिस्ट मिल जाएगी तब हम किसकी बात करेंगे, हम भूमि की बात करेंगे। जब हमको भूमि मिल जाएगी तो हम भूमि को बेचने की बात करेंगे। इसका मतलब हम दल बदल की बात करेंगे। जब भूमि हम बेच देंगे उसके बाद हम उस पर, अगर गांव में होगा तो हम पंचायत की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम शहर में भी ज़मीन लेंगे तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, नगर पालिका की बात करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपका है, भारत संघ में शामिल राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची या ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों के नाम, राज्य क्षेत्र के नाम, चाहे वो प्रथम अनुसूची हो, प्रथम भाग हो या प्रथम अनुच्छेद हो, उसमें किसकी बात होगी, हमारे भारत की बात होगी। दूसरी अनुसूची में क्या करेंगे, नाम रखने के बाद हम क्या करेंगे, वेतन लेंगे। वेतन लेने के बाद हम क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ ग्रहण करने के बाद हम अपना सीट देखेंगे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची या ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो वेतन की बात किस में की गई है, दूसरी अनुसूची में की गई है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दल बदल कानून, ऑप्शन बी संघ के राजभाषाएं, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को 10वीं अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मणिपुर। तो
छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन के संबंध में बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये 3 राज्य आते हैं और मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं आता है, तो छठवीं अनुसूची में मणिपुर की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सूची 1 का सूची 2 से दूसरे से मिलान करना है। चतुर्थ अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई है, राज्यसभा की। फिर छठी अनुसूची में किसकी बात की गई है, छठवीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, जनजातीय क्षेत्र की। आठवीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, भाषा की। 9वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, भूमि सुधार की। तो ए का कौन सा ऑप्शन होगा, ए का तीसरा ऑप्शन होगा, ये आपका मिल गया। बी का चौथा ऑप्शन जनजातीय क्षेत्र, 8वीं अनुसूची भाषा से, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, राजभाषा से या राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है। 1 मिनट, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, न्यायिक समीक्षा से संबंधित है या भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो डी का कौन सा है, चौथा। 4 यहाँ पे है, ए का तीसरा यहाँ पे है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम, मेघालय, ये भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की बात किसमें की गई है, छठी अनुसूची में की गई है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं की बात किसमें की गई है, 7वीं अनुसूची में की गई है। फिर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की बात किसमें की गई है, दूसरी अनुसूची में की गई है। दूसरी अनुसूची में सैलरी की बात की गई है, तो इसमें किसकी सैलरी की बात की गई है, राष्ट्रपति व गवर्नर की सैलरी की बात की गई है। लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की सैलरी की बात की गई है और कैग की सैलरी की बात की गई है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की बात किसमें की गई है, दूसरी अनुसूची में की गई है। फिर अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में किसके बात की गई है, SC ST की बात किसमें की गई है, 5वीं अनुसूची में। तो ए का कौन सा, 4th, ए का 4th 2 जगह मिला, बी का 3rd 2 जगह मिला, फिर सी का 1st, सी का 1st। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की अनुसूचियां तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फिर 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से, ये आपका सही है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, शपथ से, नहीं। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, आपके वेतन से। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ये आपके NDA 2016 के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगरपालिका से, या ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए इसमें संघ व राज्य में शक्तियों का क्या है, शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी
इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। संघ व राज्यों की शक्तियां किसमें है, अनुसूची 7 में है। अनुसूची 8 में किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से कौन सी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। देखिए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें है, प्रथम संविधान संशोधन में है, प्रथम अनुसूची में है। फिर नेक्स्ट है आपका, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, ये किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची से है। विभिन्न पदों के लिए गोपनीय पद तथा गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। फिर राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन, ये किस में है, चौथी अनुसूची में। तो 1 2 3 4 आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची। या ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची। तो एक मिनट, ये आपका कौन सी अनुसूची होगी, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की पहली अनुसूची होगी। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची प्रवर्धित हुई है प्रथम संविधान संशोधन से, या फिर 8वें संविधान संशोधन, या 9वें संविधान संशोधन, या फिर 42वें संविधान संशोधन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन। IAS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, पहली। ऑप्शन बी, दूसरी। ऑप्शन सी, तीसरी। व ऑप्शन डी, 5वीं। तो संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में किस में लिखा है, पहली अनुसूची में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची में सही वर्णित है। ऑप्शन ए, यह संघ तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। ऑप्शन बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन सी, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। ऑप्शन डी, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ये चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सूची एक का सूची बी दूसरे से मिलान करना है। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण तो किस अनुसूची के तहत होगा, अनुसूची ये किस अनुसूची के तहत होगा, अनुसूची 7 के। भाषा का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार तथा अधिग्रहण संबंधित अधिनियम किसमें है, 9वीं अनुसूची में। दल विरोध बदल निरोधक अधिनियम किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ऑप्शन ए, तीसरी। ऑप्शन बी, 5वीं। ऑप्शन सी, 7वीं। या ऑप्शन डी, 9वीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 5वीं अनुसूची। एक बार अनुसूची
फिर रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों के नाम व संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, सैलरी की बात की गई है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को पर यह लागू नहीं होता है। अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में के जनजातीय प्रशासन के संबंध में है। अनुसूची 7 में क्या है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसमें क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अनुसूची 8 में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। कुल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब हमारा मूल संविधान था तब कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार या न्यायिक समीक्षा है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।